तो सिद्धू की प्रियंका से आज मुलाकात हुई और इसी के साथ इस मुलाकात के बाद कई और कयास आरआईयू ने जोर पकड़ लिया। हमारे साथ खास मेहमान जगदीश शर्मा जी भी मौजूद हैं और उनके साथ तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जगदीश साहब, काफी दिनों से पंजाब की सियासी राह थम नहीं रही कांग्रेस में, और जबकि कांग्रेस के अंदर सब कुछ पंजाब में ठीक नहीं है, तो आइंदा साल में होने वाले असेंबली चुनावों को लेकर बड़ी कश्मकश में है आला कमान भी। पर अभी तक जिस तरह से मुलाकात हुई सिद्धू की और जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह मिल नहीं पाए आला कमान से, तो ये तमाम चीजों से क्या समझ में आ रहा है पंजाब में, क्या जल्द ये राह थमेगी या अभी और लंबा वक्त लगेगा? देखिए मुमताज जी, कांग्रेस पार्टी एक बड़ा परिवार है, बड़े नेता हैं और हर नेता को अपनी बात रखने का अधिकार है, लोकतंत्र है। तो सिद्धू और जो हमारे मुख्यमंत्री के बीच में चल रहा है कोई बड़ी तकरार नहीं है। दोनों चाहते हैं कि पार्टी को कैसे जिताया जाए, एक अपने दम से जिताना चाहता है, एक दूसरे अपने दम से जिताना चाहता है। लास्ट में फैसला दोनों मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे और सहमति से लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है इसको, और घर घर में लोग इसे पसंद कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व सोनिया जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जिस काम में लगी हैं, दोनों को बैठाकर बात कर रही है, समझौता भी करा रही है। बहुत जल्दी आपको कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। ये समझौता हो जाए और दोनों की सहमति से होगा। चुनाव में जा रहे हैं, जीतने के लिए जा रहे हैं, दोनों मिलकर लड़ेंगे, ये तय है, इसमें कोई इट और बट नहीं है। लेकिन जगदीश जी, सवाल इसलिए उठाने पड़ते हैं क्योंकि आलाकमान के पास सिद्धू के लिए वक्त है, कैप्टन के लिए वक्त नहीं है मिलने के लिए। वो ऐसे ही बगैर मिले ही लौट गए। ऐसा ही नहीं है, जैसा टेलीविजन में चल रहा है, मीडिया में देख रहे हैं, कैप्टन तो कभी भी मिल लेंगे। सिद्धू को बुलाया, पहले उनकी बात हाईकमान के सामने रख दी है, प्रियंका जी ने सुन ली है, राहुल जी को बता दिए, सोनिया जी को बता दिए है। अब उनकी बात पर आगे क्या फैसला लेना है ये मुख्यमंत्री को भी बता दिया है। अब मुख्यमंत्री रहेंगे, अपनी बात रखेंगे और उनसे भी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री और क्या नाम है जो हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को कोई वो नहीं है, कभी भी मिल सकते हैं, दरवाजे खुले हैं। और मुद्दों की बात करने के लिए थोड़ा सा समय दिया था उनको कि पहले सिद्धू को मिला के बात कर लें, फिर हम आपसे बात करेंगे और बैठ के जो तकरार है इसको खत्म करेंगे। चुनाव में चलना है। जगदीश जी, कहा जा रहा है कि गांधी फैमिली की खास तवज्जो मिल रही है सिद्धू को, लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी फैमिली तो हर एक को तवज्जो देती है जो पार्टी के लिए खड़ा है। अपने सीएम साहब को भी बुलाएंगी, हमारे मंत्रियों से भी मिलिए। पंजाब के बारी बारी समय समय में मंत्री आते हैं, जिसने जब समय मांगा मिला है। व्यवस्था के बीच में भी समय निकालना पड़ता है, क्योंकि सिद्धू से पहले इसलिए मिले कि मुद्दे क्या हैं, सिद्धू क्या चाहते हैं, अपने मुद्दे रख दिए उन्होंने। अब सारी बात समझने के बाद मैं समझता हूँ अब मुख्यमंत्री भी को बुलाया जाएगा, उनसे भी बात की जाएगी और इतनी बड़ी तकरार नहीं है, कहीं ना कहीं समझौता हो जाएगा, मिलकर चुनाव लड़ेंगे तय है। और दोनों कांग्रेस पार्टी के साथ ही लड़ेंगे, ये भी तय है। इधर उधर की जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाईकमान के साथ जब बैठेंगे दोनों खुश मिजाज से उठेंगे और अपनी अपनी बातों को रखे समझौता करके चुनाव में जाएंगे। आपको मालूम ही होगा जगदीश जी, 18 मुद्दे रखे हैं सिद्धू ने कांग्रेस आला कमान के सामने, और कांग्रेस हाई कमान ने वो पेश भी किए हैं कैप्टन के सामने। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। जो 18 मुद्दे हैं उसमें कुछ मानने वाले भी होंगे, ना मानने वाले भी होंगे, दोनों मिलकर तय करेंगे। ऐसा तो नहीं कि सारे मान लिए जाए। कुछ अमरिंदर सिंह साहब चाहते हैं उनको भी समझा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में सहमति बनेगी। चाहे उनको अध्यक्ष बनाना चाहे चाहे डिप्टी सीएम बनाना चाहे, ये मुख्यमंत्री जी हाईकमान उनसे बैठ के समझौता कर लेंगे। और लास्ट में सिद्धू साहब को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में है और लोग इसे प्यार कर रहे हैं और आप भी कांग्रेस पार्टी रही है, वो कोई चारा भी नहीं है सिद्धू जी कहीं जाए, ऐसी भी बात नहीं है। उनको पता है कि किसान, मजदूर, हर आदमी कांग्रेस पार्टी को प्यार कर रहा है। कांग्रेस पार्टी दोबारा, अभी आपने चुनाव देखा, पंचायत के चुनाव तो बहुमत में कांग्रेस पार्टी जीत के आई। बीजेपी का वहां कुछ नहीं है। अब कुछ झूठे लोग भी चले गए, केजरीवाल जैसे फ्री बांटने की आदत है, जैसे इनके बाप दादा छोड़ के गए हैं, फ्री ले लो। तो कहीं ना कहीं गुमराह करा जा रहा है। किसान, मजदूरों, पंजाब के लोग बात तो मानने वाले नहीं है। कांग्रेस के झंडे के नीचे चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे और इस भाईचारे को आगे बढ़ाएंगे। जनता के ये वादे सारे पूरे करेंगे और कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है जल्द चीजें ठीक हो जाएंगी? पर ये जो सवाल उठते हैं उसके पीछे बहुत सारी वजूहात काम करती हैं। जगदीश जी, आपको काफी अच्छा खासा तजुर्बा है। सुनील जाखड़ जो मौजूदा सदर है पंजाब के कांग्रेस के, उनके इलाके में सिद्धू के पोस्टर लग गए, तो लोगों ने कहा कि ये क्या इशारा करने की कोशिश की जा रही है, क्या इशारा दिया जा रहा है? क्या
सिद्धू खुद को बड़े प्लेटफॉर्म पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में छोटे बड़े नेता एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जो पोस्टर लगाए कुछ शरारती तत्व तो हैं, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही ठीक चल रहा है। ये जो लोग हैं जिस तरह की माहौल बना रहे हैं, इस माहौल को हाईकमान नजर रखे हुए देख रही है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारे प्रभारी हरीश राव जी समय समय पे उत्तराखंड को छोड़कर उत्तर प्रदेश में पंजाब में जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं और सारी बात पर हाईकमान को अवगत करा रहे हैं। और जो हमारे जो अध्यक्ष अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं, ऐसा नहीं कि वो भी खिलाफत करें, उनका भी समय बहुत हो गया है, वो भी चाहते हैं बदलाव हो, हर आदमी अपनी बात रख रहा है। और मैं समझता हूँ पूरा कुनबा बैठकर, घर परिवार बैठकर इस मुद्दे को अच्छी तरह से सहूलियत कर लिया जाएगा, निपटा लिया जाएगा और मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे, ये मैं दावे से कहता हूँ। जगदीश जी, खबर ये भी मिली है कि अब सिद्धू ने डिप्टी सीएम के तौर पर भी काम करने से मना कर दिया है कैप्टन के अंडर, क्या ऐसा ही है? देखिए, खबर तो चर्चाएं तो अफवाहें होती है मीडिया की, तो ऐसा कुछ नहीं है। असली बात तो यह है कि अमरिंदर सिंह और सिद्धू साहब बैठ के हाईकमान के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से कांग्रेस को जिताएंगे। जीतने बाद क्या होगा, किसको क्या मिलेगा, लेकिन उनको जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हाईकमान भी कह रहे हैं, और अच्छी जिम्मेदारी उनको देंगे। तो क्या पार्टी के सदर के तौर पर अभी नए सिरे से कोई बातचीत, कोई डिस्कशन नहीं हुआ है आपके यहाँ? देखिए, बातचीत तो लगातार चल रही है। समय समय पर हमारे प्रभारी हरीश राव जी जा रहे हैं, बड़े नेताओं से, छोटे नेताओं से, सबसे सलाह कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी बात कर रहे हैं, सिद्धू साहब से मिल रहे हैं। उनका जो भी पूरे पंजाब का मसला था सारा हाईकमान को रख दिया, सिद्धू जी ने भी बता दिया। और मैं समझता हूँ वह मुख्यमंत्री भी आएंगे और बैठ के कोई ना कोई समझौता हो जाएगा। अगर उन्होंने 18 बातें रखी हैं तो मुमकिन है कि 10-15 भी मानी जाए, हो सकता है 18 भी मानी जाए। जो बात मानने वाली वो मानी जाएगी, और जो नहीं मानने वाले सिद्धू भी झुकेंगे। ऐसा नहीं कि सिद्धू की सारी चलेगी, हाईकमान दोनों को देख रही है, दोनों हमारे नेता हैं, दोनों की हमें जरूरत है और दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो मैं समझता हूं कोई पार्टी हमें हरा नहीं सकती है। इसलिए आखिर में तय यही होगा, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को जिताएंगे, लोगों की मदद करेंगे। अच्छा जगदीश जी, वैसे तो सिद्धू ने काफी सारे मुद्दे रखे हैं आलाकमान के सामने, 18 की तादाद तो हमें मालूम ही है। कई चीजों पे इख्तिलाफ है उनको, कई चीजों पर वो कैप्टन से राजी नहीं है, कई चीजों पर कैप्टन उनसे राजी नहीं है। पर असल जो बड़ी वजह है वो कसक, वो कश्मकश है क्या सिद्धू के दिल में? देखिए, सिद्धू जी जो चाहते हैं दो ही बड़ी वजह, ज्यादा 18 मुद्दे तो कहने की बात है। एक तो चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बन जाए कांग्रेस पार्टी के पंजाब के, और दूसरा जब सरकार आए तो डिप्टी सीएम बना दिया जाए। और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री और हाईकमान जब बैठेंगे कहना कि सहमति बन जाएगी और ये तय है कि वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अलग डालने वाले नहीं है। दो ही बड़ी डिमांड है जिसको मैं समझता हूँ कहना कहीं बैठ के समझौता कर लिया जाएगा। आपको नहीं लगता जगदीश जी, अगर जल्दी से चीजें ठीक नहीं हुई तो फिर आपके जो मुखालफिन हैं, आपके जो अपोजिशन के लोग हैं, वो फायदा उठा लेंगे इसरार का? जाहिर सी बात है, झगड़े का फायदा तीसरा लेकर ही जाता है हमेशा। देखिए, वो तो बैठे हो तो इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका झगड़ा हो, कब हम कूदे। उनके ट्वीट भी आ रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया भी बातें चल रही हैं। हर आदमी इंतजार कर रहा है कि इनमें झगड़ा हो और हम इनको अपने साथ लगाएं और फिर धोखाधड़ी करें। लेकिन मैं समझता हूँ दोनों नेता समझदार हैं, सिद्धू भी और मुख्यमंत्री जी भी, और हाईकमान से कोई बाहर नहीं है। सब कहीं ना कहीं बैठ के समझौता कर लेंगे। लड़ाई होती है, परिवार बड़ा है, होनी भी चाहिए, मुद्दों की बात है, एक दूसरे पे चर्चा भी होनी चाहिए, कमी पेशी भी पता लगनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ लास्ट में फैसला मिलकर चुनाव लड़ने का होगा। जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से सिद्धू जी नाराज हो जाए, वहां चले जाए, मुख्यमंत्री जी नाराज हो जाए, उन पर डोरे डाले, सब कहने की बातें हैं। सबको पता है देश में पंजाब में कांग्रेस का परचम लहराने वाला है और कोई कहीं नहीं जाने वाला। सब कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे चुनाव लड़ेंगे। जब जीतेंगे वक्त आएगा तो तय हो जाएगा किसको क्या मिलेगा। कई और ऐसे असेंबली मेंबर्स थे, कई और ऐसे एमएलए थे जो नाराज थे इस वक्त सरकार से पंजाब में। उनसे भी राहुल गांधी ने मुलाकात की थी 25 तारीख को, और ऐसे में सिद्धू को ये सपोर्ट भी कहीं ना कहीं मिल रहा होगा कि वो अकेले नहीं है जो पार्टी में अंदर नाराज हैं, जिन्हें किसी बात पर गुस्सा है। कुछ और लोगों ने भी शिकायत की है कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, या तरह तरह की शिकायतें, जो जिस तरह की बातें हैं सामने। देखिए, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, लोकतंत्र बहाल है। हर नेता अपने हाईकमान से मिल सकता है। ये नहीं कि मुख्यमंत्री रोक देंगे मत जाओ, उनको कोई समस्या थी आके मिले, बता दिया, मुख्यमंत्री से बात हुई, उस पर हल हो रहा है। और आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो कम से कम अपनी पार्टी तो बचा के रखी है और लोगों को भी साथ जोड़ लिया है। आपके सारे विधायक टूट कर आ गए हैं। जो केजरीवाल जी वहां देकर आए हैं कि फ्री बिजली, बिल माफ,
सही मायने में तो ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। ये बेवकूफ बना रहे, फ्री की राजनीति पे खाना चाहते हैं। देश की जनता समझ गए फ्री कहाँ, इधर बिजली फ्री तो उधर डीजल पेट्रोल मांग लगा दी है, लोग परेशान है, महंगाई बढ़ गई है। ये सब देश को गुमराह कर रहे हैं, चाहे सेंटर की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री हो। और देश के लोग समझ गए हैं अगर हमारा भला हो सकता है, हमारा अच्छा हो सकता है, हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हमें रोजगार मिल सकता है, तो हमें कांग्रेस के पास ही चलना पड़ेगा। कांग्रेस के जो किसानों की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, महिला को सुरक्षित करती है और जो वादे करती है वो पूरा भी करती है। हम वादे वही करते हैं जो हम पूरा कर सकते हैं, हवाबाजी नहीं करते। इतिहास है हमारा। कांग्रेस पार्टी आज की पार्टी नहीं है, शहादत दिया है, इंदिरा जी ने शहादत दी है, राजीव जी ने शहादत दी है। इस पार्टी को बनाने में घर घर के एक नौजवान ने खून से सींचा है, बुजुर्ग आदमी ने खून से छूचा है, महिलाओं ने मदद करी है, तो एक पार्टी बनी है। कुछ लोग आकर गुमराह कर इस पिछले 8-10 साल में आपने देख लिया देश का क्या हाल है। हर आदमी भूखा मर रहा है, बेरोजगार है, रोजगार नहीं है और खाने को कुछ नहीं है, बच्चे पढ़ा नहीं पा रहा है, जान के लाले पड़ गए हैं, हॉस्पिटल ही मिले हैं, ऑक्सीजन ही मिली है। ये दुर्दशा मैं समझता हूं मैंने और आप लोगों ने हमारी उम्र के जितने जीवन में सबने पहली बार देखा है और अब समझ गए हैं कि अगर अपने परिवार को बचाना है, अपने परिवार को बढ़ाना है, किसानों की रक्षा करनी है, तो कांग्रेस पार्टी ही है जो उनके साथ खड़ी है। वो नहीं बनाती बड़े बड़े भवन, वो नहीं खरीदती बड़े बड़े जहाज, वो पहले अपने देश की जनता के बारे में बात करते हैं, सोचती है, अपने किसान की सोचती है, फिर आगे कुछ और काम करती है, अपने देश हित में काम करती है, ना कि अपने पर्सनल हित में कांग्रेस पार्टी काम करती है। जी ठीक है जगदीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जगदीश जी हमारे साथ, जगदीश जी आपसे थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी। एक मिनट उधर साहिबा। तो इस यकीन की बड़ी वजह ये जो हमारी बहन प्रवक्ता बोल रही है आप पार्टी की, इसको बता दूं दिल्ली के हालात के बारे में, दिल्ली का विकास इनको बता देना चाहता हूं। ये बड़े गुणगार है केजरीवाल जी के। दिल्ली का पहला विकास बताता हूं, जब से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने गए ने 1 इंच रोड नहीं बनाया। एक पुल बनाया जिसमें केजरीवाल ने कहा कि मैंने 100 करोड़ रुपया बचा लिया और वो 100 करोड़ बचाने के चक्कर में 300 करोड़ की एडवर्टाइज कर दी। ये तो इनका विकास है। और रही बात क्या नाम है, आप देख ले क्या बनाया दिल्ली में, महंगाई पर ये बात करें, पेट्रोल डीजल पर बात करें, दिल्ली का बुरा हाल है। दूसरा कहता है मोहल्ला क्लिनिक, आप बताइए इस मोहल्ला क्लिनिक में कितने एडमिट कोरोना के पेशेंट हुए थे। एक मोहल्ला क्लिनिक में इतना पैसा इन्होंने बर्बाद करा। आप मुझे तो एक भी पेशेंट कोरोना का एडमिट हुआ, लाखों करोड़ रुपया खा गए और अपने लोगों को खिला दिया मोहल्ला क्लिनिक के हाथ में। आजकल ये सेल्फ डिसेंट करके चल रहे हैं। सेल्फ डिसेंट कहा जाता है कि आपको 50,000 पर डे लेके आना है। जनता को लूट रहे हैं, दिल्ली को लूट रहे हैं। गलती से कोई मास्क न पकड़ा जाए ये तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, सेल्फ डिसेंट में भेज दिया और उन्हीं को अपनी रैलियों में यूज करते हैं। एक सेल्फ डिसेंट के अधिकारी को कहते हैं 10-10 आदमी लेकर आओ तो आपको सैलरी देंगे। ये तो दोनों हाथों से दिल्ली को लूट रहे हैं। एडवर्टाइज करना जानते हैं, एक भी काम इन्होंने शीला दीक्षित के बात करा हो जनता के हित का तो बता दीजिए। सिर्फ एडवर्टाइज, झूठे स्लोगन आज पूरे देश दिल्ली में लगा दिए हैं कि आपने वैक्सीन। ठीक है जगदीश जी, आम आवाम से जब बात की जाती है तो वो जिस लेवल पर, जिस सतह पर वो लोग सोचते हैं उनके लिए इन चीजों की बड़े मायने हैं जो केजरीवाल ने इम्प्लीमेंट किए हैं दिल्ली में। आपने जो दूसरी बातें कही, आपने पेट्रोल डीजल के प्राइस हाइक की बात कही थी, उस पर भी बात करेंगे। उदा जरीवाला मुसलसल बनी हुई हमारे साथ, परविंदर जी भी हैं। आप पार्टी के सारे पंजाब में सब कांग्रेस में आगे, उनको पता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का झंडे में दम है, मजबूत है, अच्छा आदमी, जनता के काम करता है, नेताओं के काम करता है, तो उसे फिर चुन लिया। ठीक है जगदीश जी, कांग्रेस के अंदर के तनाजे ने बड़े पैमाने पर एक बड़ी बहस को पैदा कर दिया है। हर पार्टी के लिए फायदा उठाने का मौका भी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे जगदीश जी, हम यहाँ पर जगदीश जी भी हमारे साथ हैं। परविंदर जी, हुदा जी, आप दोनों के पास फिर से आएंगे। जगदीश जी, अब वापस पंजाब की कलह पर आते हैं। ये इतनी उरूज पर पहुंच गई है ये जंग, और इन मुद्दों के लिए लड़ने का वक्त बाद में आएगा। पहले आपस में आप लोगों का झगड़ा सुलझ जाए तो फिर आप लोग भी अकाली दल और आम आदमी पार्टी की तरह मुद्दों पर भी लड़ लेंगे, इनसे बहस कर लेंगे, मुबाहिसा कर लेंगे। लेकिन इस जंग ने जो सिद्धू और कैप्टन के बीच चल रही है, इस जंग ने प्रताप सिंह बाजवा जैसे जो बिल्कुल जबरदस्त मुखालिफ हैं कैप्टन के, उन्हें भी कहीं ना कहीं एक हमदर्दी पैदा कर दी उनमें भी। उन्होंने भी कहा सिद्धू से कि आप अभी आए हैं पार्टी में, वक्त लीजिए। एक तरह से लामबंदी भी शुरू हो गई है सिद्धू के खिलाफ।
और आला कमान की मुसीबत ये जगदीश जी की कोई भी आखिरी फैसला बगैर सिद्धू से बातचीत किए बगैर आला कमान लेना नहीं चाहता है। इससे तवज्जो समझ में आती है सिद्धू की। तो अभी रार सुलझे कैसे? देखिए मैडम, आपने आला कमान की बात करी। आला कमान इतना मजबूर या इतना गरीब नहीं है जो उनकी बात पर फैसला लेगा। वो डिसीजन लेगा कांग्रेस के हक में। क्या कांग्रेस के हक में जाएगा? अगर राजा साहब का अस्तित्व बड़ा है तो निश्चित वो राजा साहब के फेवर में मिलेगा। एक दोनों का झगड़ा खत्म कराने की कोशिश करेगा। नहीं तो राहुल गांधी को आप समझते हैं, राहुल गांधी ने क्या दिया है? ये कांग्रेस पार्टी में वही आदमी रहेगा जो कांग्रेस की बात करेगा और मिलजुट के काम करेगा। ऐसा नहीं है कि सिद्धू साहब इतना अड़ जाएंगे। उनसे मिलने की बात थी, मिलर को लाया था, उनको बड़ बोले, थोड़ा मानते हो इस बात को, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आपस में बैठ के समझौता कर लेगी और जो लोग बोल रहे हैं उन सबका मुंह पे ताला लगा देगी। कुछ ही दिन में आपको खबर मिल जाएगी कि कैप्टन साहब और सिद्धू का समझौता, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस की लहर है पंजाब के अंदर, पंजाब कांग्रेस के हाथ में है। जो मेरे भाई अकाली दल के परेशान अपना दुख दर्द बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब खत्म कर दिया, भाई खत्म तो अकाली दल ने कर दिया था। नशे में डुबा दिया था नौजवान को, घर घर में कटोर मांगने की नौबत आ गई थी, लूट मचा दी थी, घर घर में लूट मचा दी थी। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर हमारे मुख्यमंत्री जिनको उन्होंने राजा साहब का, वो राजा है, वो राजा की तरह राज करते हैं। उनके मंत्री है ना सत्ता को संभालने के लिए, घर घर में लोगों के काम करने के लिए। जब मंत्री फेल हो जाएंगे तो राजा साहब आ जाते हैं, काम करते। कहीं ना कहीं आप स्कूल देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में पंजाब में देख लीजिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने काम करा है। राजा आराम से बैठा है, तभी बैठा है कि प्रजा खुश है, प्रजा शांत है। अगर प्रजा शांत होती तो राजा कैसे आराम से बैठता? ये सोचने की बात है। ये समझौता जल्दी हो जाएगा, जल्दी आपको खुशखबरी मिल जाएगी। और एक ही झंडे के नीचे हाईकमान के कहने पर हम चुनाव लड़ेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे जल्दी पूरे देश को। और इन सभी दलों को जो मुंह खोलकर बैठे हैं सिद्धू के इंतजार में, सब इनके मुंह खुले रह जाएंगे। समय आने दीजिए। तो कितना वक्त और लग सकता है जगदीश जी, क्योंकि लंबा ही वक्त हो गया? थोड़ी देर है, चुनाव तो करनी है ना। चुनाव से पहले तो 4-5 दिन में हम समझौता कर लेंगे दोनों का बैठ बहुत जल्दी। जो लोग इस कांग्रेस में फूट डालना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, सबको सबक मिल जाएगा। हाईकमान की बात होगी है मुख्यमंत्री से भी और सिद्धू साहब से भी, और समझौते के नजदीक है। दोनों फैसला करेंगे और मिलकर करेंगे, ये तय है। तो आपको लग रहा है तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी? लेकिन जिस तरह के हालात हैं अभी तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मुश्किल नजर आ रही जगदीश जी। पर कोशिशें ही रंग लाती हैं, कोशिशें की जा रही हैं। आला कमान की भी भरपूर कोशिश है, मकामी लीडरान की भी भरपूर कोशिश है कि पंजाब में सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन इस तरह से झगड़े की वजह से आप लोग पंजाब में अपनी साख को या आने वाले इलेक्शन को रिस्क पर नहीं रख सकते। उसके लिए जल्दी कोई रास्ता निकाला जाएगा। आप ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात को समझता हूँ। जल्दी रास्ता निकाला। प्रियंका गांधी जी सिद्धू से मिलती, राहुल गांधी से मिली है, फिर सोनिया गांधी से मिली है, फिर दोबारा से मिले हैं। इससे जल्दी क्या कर सकते हैं? कोई ना कोई निकाल देंगे। हरीश राव जी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी दी है। हरीश राव जी जैसे समझदार लीडर के नेतृत्व में प्रभाव उन्होंने जो पंजाब का संभाला है, दोनों नेता कंट्रोल में, कोई कंट्रोल से बाहर नहीं है। दोनों नेता कंट्रोल में, कोई कंट्रोल से बाहर नहीं है। जगदीश जी। जी मैडम, ये प्रविंदर भाई की बात सुन रहा था मैं। इनसे पूछे कि बीजेपी सरकार के पार्टनर कौन थे, मलाई किसने खाई, किसानों को किसने मारा? अभी आज किसानों की बात करें, दूसरा कहते हैं कि हमने 51,000 पे ये बंद कर दिए हैं, इनके जो कानून थे सारे बंद कर दिए। ये हार क्यों गए? जब इन्होंने देश के लिए अच्छा काम करा था पंजाब के लिए, तो पंजाब की जनता ने अच्छे काम करने वालों को नकार क्यों दिया? सवाल ये उठता है। कहीं ना कहीं कमी थी, इनमें बड़ी कमी थी। इन्होंने किसानों को मारा। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अडानी रिलायंस के पार्टनर थे ये तो चुनाव जब नजदीक आए, सत्ता पाने के लिए कि उनसे दूरी बना ली। किसान कोई बेवकूफ थोड़ी है, सब समझ रहा, सब देख रहा है। सही मायने में अभी पंचायत के चुनाव में किसानों ने जवाब दे दिया कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किसान का, कौन किसान का नहीं है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, आप पार्टी, अकाली दल को नकार दिया। अब तो ये फायदा उठाना चाहते हैं सिर्फ सिद्धू और हमारे मुख्यमंत्री जी की लड़ाई का। पर ये गलत फहमी है। मुंगेरी लाल की तरह सपने ना देखे अभी से। वो भाई भाई की लड़ाई खत्म हो जाएगी। बड़ा घर है, बड़ा परिवार है, भाइयों में झगड़े होते हैं, पर हम सत्ता के लिए, हम औरों को फायदा उठाने के लिए
किसान की भलाई के लिए हम मिलकर काम करेंगे और सत्ता के भूखे नहीं हैं हम लोग। हम किसान, मजदूर और महिला की सुरक्षा के लिए हैं। हमने स्कूल अच्छे बनाए, अच्छे स्कूलों में काम कर रहे हैं, व्यापारियों को काम दिया है, मजदूर काम कर रहा है। नहीं, पंजाब विकसित हो रहा है। हर किसान की मदद करने की कोशिश कर रहा है। अगर मदद नहीं करी है किसानों की, आप लोगों ने नहीं करी है, आप मिलके हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ 6 साल किसान को मारा, आज क्या हाल कर दिया, किसी से छिपा नहीं है। इसलिए आप अपनी अपनी पार्टियों का सोचे, अपनी पार्टियों के बारे में बात करें। हमारी पार्टी का तो क्या वो ना समझे, हमारी पार्टी, हम लड़ाई कर लेंगे। हुदा जरीवाला जी, हमारे से बाहर आपके लिए इतना आसान नहीं होगा पंजाब का रास्ता जितना आप लोग सोच कर बैठे हैं। पंजाब का रास्ता बहुत आसान है। हमारा निर्णय है कि हम किसानों को जिंदा रखेंगे, व्यापार को जिंदा रखेंगे, पंजाब के लोगों के लिए काम करेंगे। ये मैं बात हुदा जरीवाला से कर रही हूँ जगदीश जी, बढ़िया वजीफे देंगे। हुदा जरीवाला से बात कर रही हूँ जगदीश जी। तो हमें कोई खतरा नहीं है और हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जगदीश जी, मैं हुदा जरीवाला से बात कर रही हूँ, फिर आती हूँ आपके पास। जिससे ही पूछ लेते हैं। जगदीश जी, ये कह रही हैं कि आप अगर आप लोग किसानों के साथ हैं तो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह खुलकर क्यों अपोज नहीं करते हैं कृषि कानून को? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, पूरे देश के मिनिस्टर किसानों के साथ खड़े और खुल के बीजेपी को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कौन सी भाषा में अपोज करते हैं। कैप्टन की बात कर रही है। भ्रष्टाचार के बार जो हमारी बहन गीत गा रही है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार दिल्ली में दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। एडवर्टाइज, भारत की मेहनत का कमाई, टैक्स का पैसा अपनी एडवर्टाइज पर लुटाने लग रहे हैं, अपने रिश्तेदार की एजेंसी बनाकर उसको काम देने रहे हैं। आप देखिए कितना भ्रष्टाचार दिल्ली में, घर घर में भ्रष्टाचार है। किसी को हर काम कराना है तो पैसे देकर होता है। ये गलत फहमी की शिकार है, इनको पता नहीं है। ये सत्ता में बैठी है ना, इसलिए मदहोश है। कोई काम बता दीजिए बिना पैसे दिल्ली में होता हो। और ये भ्रष्टाचार, ये कह रहे कि हमारे नेता बहुत साफ सुथरे हैं। दिल्ली के लोगों से पूछिए ना, दिल्ली का क्या हाल कर रखा है। अब पंजाब की बारी आ गई है, समझ लीजिए। पर पंजाब के लोग समझदार हैं, इनकी बात मानने वाले नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री राजा हैं और जनता के राजा हैं। ठीक है जगदीश जी, जवाब सुन लेते हैं। हुदा जरीवाला का जवाब सुन लेते हैं। जगदीश जी, जवाब सुन लेते हैं। जगदीश जी, अब आप कहिए, जितनी बातें हुदा जरीवाला ने कही, दिल्ली के अवाम खुश है उनके कामों से, उन्हें लगता है, और यही असर वो पंजाब में भी छोड़ पाएंगे। देखिए मैडम, केजरीवाल को ये ईमानदार बता रही है। कहाँ ईमानदार है? इन्होंने जब मुख्यमंत्री बने थे तो कहा था मुझे घर भी नहीं चाहिए, मुझे तनख्वाह भी नहीं चाहिए, मुझे कार भी नहीं चाहिए, कोई चीज छोड़ी। रही बात की जो पुलिस वाली बात कर है, इन्होंने पुलिस की वर्दी जैसी बना के अपने लोग खड़े कर दिए, जिनको एक सेल्फ डिफेंस कह रहे हैं। उसको भर्ती करने के लिए 10,000 रुपए इनका आदमी लेता है और भर्ती होने के बाद तनख्वाह नहीं मिलती। इनको कह दिया जाता है कि आप जाइए, एक आदमी का टारगेट 50,000 रुपए है, 25,000 रुपए आप जनता से जाइए, 2-2 करके लूटिए और लेकर आइए, हमें भी दीजिए और आप भी ले जाइए। सही मायने में तो दिल्ली में लूट मच रही है दोनों हाथों से। ये बहन या तो दिल्ली में रहती नहीं है या इसको पता नहीं है। चाहे महंगाई की बात कर लो, चाहे डीजल पेट्रोल की बात कर लो। अगर केजरीवाल जनता से इतना प्यार करते हैं, बिजली फ्री देते हैं, तो डीजल पेट्रोल भी कम कर देना। उससे लूट रहे हैं। और कितना महंगा डीजल पेट्रोल का तो टैक्स केजरीवाल ले रहे हैं ना। कम करके अपनी जनता के लिए हम भी कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं इधर से लेते हैं, इधर देते हैं। और गरीब आदमी को, झोपड़ी वाला को पता है, कल्याण में लेके वोट देता है सिर्फ उनको। बाकी जितना भी कमर्शियल। ठीक है जगदीश जी, हुदा जरीवाला, परविंदर जी भी हमारे साथ थे।